जय हिंद साथियों। अब इस लोकसभा चुनाव के अंदर हमें अपने आम आदमी पार्टी की विचारधारा, उसके साथ साथ उम्मीदवार के भी क्या खासियत हैं, लोग उस लोकसभा के अंदर उसी उम्मीदवार को क्यों चुने, ये सारी जानकारी हम घर घर जाकर उन लोगों को ये पहुंचा सकते हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम जो है, जिसको हमने दिल्ली विधानसभा के अंदर उपयोग किया है, वह घर घर प्रचार है। इस घर घर प्रचार के अंदर जो हमने जितने भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उन सबको हम एक सिलसिलेवार ढंग से आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं, जिससे कि आप वहाँ जाकर आप अपने क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इस घर घर प्रचार के तहत जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस प्रचार का हम उपयोग कैसे करें, तो यह जो उद्देश्य है, इसमें लोकसभा के प्रत्येक घर तक हम अपनी पहुंच बना सकें। इसके साथ साथ प्रत्येक मतदाता को आपके लिए मतदान करने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। यदि उनके मन में पार्टी के प्रति कोई शंका या सवाल हो, तो उसका उत्तर भी हम उनके घर घर जाकर हम उनके सॉल्यूशन दे सकते हैं। और यह जो घर घर प्रचार करने का माध्यम है, यह चुनाव प्रचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगर हमने यह कैंपेन पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ किया, तो हमें इस चुनाव में कोई नहीं हरा सकता। यह जो घर घर प्रचार का जो माध्यम है, तरीका है, इसके तहत हम हर बूथ के अंदर, जैसे एक लोकसभा है तो उसके अंदर 5 या 6 या 7 विधानसभाएं आएंगी। उसके बाद उस विधानसभा में बूथ होता है, तो उस बूथ स्तर पर हमें हर घर में, यानी उसके अंदर लगभग 200 से 250 घर होंगे, तो उस बूथ में हमें हर घर में जाने के लिए 2 से 3 लोगों का एक समूह बना सकते हैं, और उस समूह के साथ हम उस बूथ के अंदर घर घर जाकर यह प्रचार कर सकते हैं। तो ये जो बूथ स्तर पे हमें जाना है एक लोकसभा के अंदर, तो उसमें किस तरह के ढांचा जो है जिसमें हम संगठनकर्ता नियुक्त कर सकते हैं, तो उसमें आप लोग जैसे यहाँ पे आए हैं लोकसभा संगठनकर्ता के रूप में। अब लोकसभा संगठनकर्ता है वह, उसके अंदर 5 से 6 विधानसभाएं आएंगी, तो वह अपने अंदर हर विधानसभा में 2-2 संगठनकर्ता नियुक्त करेगा। एक लोकसभा, उसके अंदर 6 विधानसभा, तो 6 में हर 6-6 जगह पे 2-2 संगठनकर्ता। फिर एक विधानसभा के अंदर कम से कम 200 या 250, कहीं कहीं 500-600 भी मतदान केंद्र आएंगे, या इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो हर मतदान केंद्र पे फिर हम 2-2 संगठनकर्ता नियुक्त करेंगे। तो इस तरह से एक लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा है, तो 6 × 2 12 हम संगठनकर्ता नियुक्त करेंगे। उसके बाद आता है मतदान केंद्र, तो उस मतदान केंद्र पे 2-2 संगठनकर्ता नियुक्त करते हैं। तो जितने भी 2000 या 3000 मतदान केंद्र आता है, वहाँ हम 2 से 3 मतदान केंद्र पे संगठनकर्ता नियुक्त करेंगे। उसके साथ फिर हमारा मतदान केंद्र के अंदर जो मतदान बूथ होगा, अब एक मतदान केंद्र का क्षेत्र हम लेते हैं, तो हाँ हो सकता है 4 या 5 या 6 मतदान बूथ आएंगे, वहाँ पे भी हमें 2-2 संगठनकर्ता नियुक्त करने हैं। तो हमारा इस तरह से हम जब अपने संगठनकर्ता की नियुक्ति करेंगे, और इन सब की जिम्मेदारी आप सबको लेनी है, क्योंकि आप लोग लोकसभा स्तर पे संगठनकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। इसके साथ साथ आपको लोकसभा में अब आप लोग नियुक्त संगठनकर्ता के रूप में होंगे, तो वहां आपको एक सहयोगी के रूप में काम करना है। तो उस संगठनकर्ता को वहां पे क्या क्या जिम्मेदारियां निभानी है, वो जैसे आप एक लोकसभा के अंदर 6 विधानसभाएं आई हैं, तो उन हर विधानसभाओं में आप 2-2 विधानसभा संगठनकर्ता नियुक्त करेंगे, और अपने लोकसभा के सभी पोलिंग बूथ पे जो वोटर लिस्ट है, वो भी आप अपने विधानसभा संगठनकर्ता और मतदान बूथ पे संगठनकर्ता जो हैं, उनको आप अवेलेबल करवाएंगे। तो अब इनको आप देंगे, उसके लिए यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया है,
जो इलेक्शन कमीशन का लिंक है, तो आप इस लिंक पे जाएंगे, यहाँ से आपको हर पोलिंग बूथ के वोटर लिस्ट आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप सभी विधानसभा के जो संगठन करता है उनको, जो आप अभी यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे, यही ट्रेनिंग आप उनको जाकर भी देंगे और उसके साथ आप उनका सहयोग भी आगे मदद भी करेंगे। और घर घर प्रचार एक किट भी बनानी होगी आपको, जो कि आप हर पोलिंग बूथ पे जो बंदा वहां जाएगा, कार्यकर्ता जो हमारे जाएंगे घर घर प्रचार के लिए, उनको आप वो किट प्रोवाइड करेंगे। और हर जिला स्तर पे एक आईटी संयोजक नियुक्त किए जाएंगे, जो कि आम आदमी पार्टी कर रही है। और इसकी भी आपको आम आदमी पार्टी .org जो हमारी साइट है, उस पे जाकर आपको आपके क्षेत्र के, आपके राज्य के और आपके जिला स्तर के जो आईटी संयोजक हैं, उनका वहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने विधानसभा क्षेत्र के जो भी इंचार्ज होंगे, उनको आप इनके द्वारा, जिला स्तर के आईटी संयोजक के द्वारा, आप वो सारे कार्यकर्ताओं की सूची वहां से आप ले सकते हैं। अब ये आप लोकसभा संगठनकर्ता की जिम्मेदारी निभाएं। उसके साथ जब आप वहां जाकर उनको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो उन विधानसभा संगठनकर्ताओं को क्या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये आप उनको बताएंगे। तो उन विधानसभा संगठनकर्ताओं की ये जिम्मेदारी होगी कि वो जो मतदान केंद्र पे जो भी संगठनकर्ता को नियुक्त करेंगे, उनको वो वहां के मतदाताओं की सूची उनको वो प्रोवाइड करेंगे। और उसके साथ साथ वो उन मतदान केंद्रों पे दो दो संगठनकर्ता की भी नियुक्ति करेंगे। वहां भी वो उनको सूची इसी इलेक्शन कमीशन की साइट जो यहाँ आपको दी गई है, इसी से आप वो प्राप्त कर सकते हैं। और इन विधानसभा संगठनकर्ता जो हैं, वो बूथ स्तर पे, मतदान केंद्र स्तर पे जो संगठनकर्ता नियुक्त करेंगे, उनको वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और उनको किसी तरह का भी जब वो कार्य वहां करते हैं, उनमें उनको सहयोग करना है। और जो घर घर प्रचार सामग्री, जो किट आपको तैयार करनी है, जो लोकसभा संगठनकर्ता भी उनमें मदद करेंगे। उसके साथ साथ विधानसभा संगठनकर्ता जो हैं, वो मतदान केंद्र के संगठनकर्ता हैं, उनको वो प्रोवाइड करेंगे, उनमें उनकी मदद करेंगे। और उसके साथ वो वहाँ पे जो हर दिन, प्रत्येक दिन वहाँ जो भी कार्य हो रहा है, उसकी आप उनसे जानकारी इकट्ठा करेंगे। उनमें उनको कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उनको भी सोल्व करने में आप उनकी मदद करेंगे। अब आप ये लोकसभा संगठनकर्ता, उसके बाद आप विधानसभा संगठनकर्ता, अब उसके बाद आता है मतदान केंद्र संगठनकर्ता। तो इनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो होंगी कि हर बूथ पे जो संगठनकर्ता नियुक्त करनी है, उसकी वो नियुक्ति भी करेंगे। और उनके साथ साथ, उसके साथ साथ वो वहाँ पे वो क्या कार्य कर रहे हैं, कौन से कार्य करने हैं, कल का दिन क्या करना है, आगे आज हमने जो कार्य किया है उस पे वो एनालाइज भी करें कि आज यहाँ क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, क्या हम ये तरीका अपनाएं तो और अच्छे से घर घर प्रचार किया जा सकता है, या जब हम घर घर प्रचार कर रहे हैं तो हमें क्या दिक्कतें आ सकती है। तो इन सब की भी वो वहाँ पे मीटिंग करेंगे, जो मतदान केंद्र संगठनकर्ता होंगे, और उनको वहाँ पे उनका सॉल्यूशन भी वो देंगे। और वो बूथ कार्यकर्ता जो घर घर प्रचार करने जाएंगे, उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और उनका सहयोग भी वो करेंगे। उनके साथ जहाँ जरूरत पड़ेगी तो उनके साथ वो घर भी जा सकते हैं और उनके साथ वो प्रचार करने में सहयोग भी करें। और घर घर प्रचार के लिए जो किट बनाई गई है, वो आप संगठनकर्ता की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी बूथ कार्यकर्ताओं को वो दें और उनसे वो सहयोग, और ये भी बता दें उनको कि घर घर प्रचार की किट में क्या क्या सामग्री दी गई है। वो हम इस प्रचार में भी जो सामग्री हम यहाँ आपको पीपीटी दिखा रहे हैं, इसमें भी आगे हमने वो दिया है, सम्मिलित किया है, लेकिन ये उनको बताना भी जरूरी है। और बूथ संगठनकर्ता जो हैं, वो प्रत्येक दिन अपने उस बूथ घर में जितने भी घर हैं वहाँ जाएं, वहाँ प्रचार करें और उनसे बातें करें। उनको आपकी जो विचारधारा है, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, वो बताएं और उनकी बातें भी सुने। उनके पास कुछ लोकल्स प्रॉब्लम्स हैं, वो कुछ हमें सजेशन देना चाह रहे हैं, तो हमें उनसे इंटरेक्शन भी बढ़ाना है।
बातचीत भी करनी है, तो हमें इसका भी ध्यान करना है। वह अब घर घर जाने के लिए बूथ कार्यकर्ता जो नियुक्त करेंगे, उनके अंदर अब प्रत्येक बूथ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बूथ कार्यकर्ता नियुक्त करने हैं, क्योंकि वो हमारे सहयोगी होंगे। हमें उनसे आप पार्टी की विचारधारा लोगों तक पहुंचानी है। तो इसके लिए प्रत्येक बूथ संगठनकर्ता अपने बूथ के पार्टी कार्यकर्ताओं, पार्टी सदस्य और उनके करीबी मित्र को जाने के लिए, क्योंकि कहीं भी जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने आसपास के पड़ोस के मित्रों को या परिवार के सदस्यों को ही सबसे पहले हम वो बातें बताते हैं, और उनसे बताने में हमें कोई झिझक भी नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होते हैं। तो इसलिए जो भी कार्यकर्ता हम नियुक्त करेंगे तो वो हमारे साथी या हमारे मित्र या जो ऑलरेडी पार्टी के कार्यकर्ता उस क्षेत्र में हैं, उनको साथ लेकर चलें, तो हम ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से हम निरूपित कर सकते हैं। और पार्टी वेबसाइट पे जो पंजीकृत सदस्य हैं या जो कार्यकर्ताओं की ऑलरेडी सूची है हमारे पास, उनसे भी हम संपर्क करके और उनको हम इस कार्य में सम्मिलित कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें उन कार्यकर्ताओं की सूची चाहिए। तो हर डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, जिला स्तर पे आईटी इंचार्ज ऑलरेडी नियुक्त कर दिया जा चुका है, जो कि आप अपने इंचार्ज से वहाँ जो उम्मीदवार हैं, लोकसभा संगठन करता है, वो ये सूची उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इस जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बूथ कार्यकर्ता हम किनको नियुक्त कर सकते हैं या कौन हो सकते हैं, उसके लिए हमें इन 2 पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। जैसे वही कार्यकर्ता जो कि 2 या 4 सप्ताह पार्टी को जरूर अपना टाइम दे, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव इतनी जल्दी आ गया है, तो उसके लिए हमें टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इतने कम समय में कार्य करने के लिए जो फुल टाइम अपना पूर्णकालिक जो कार्य करता है, वैसे ही लोगों को हम चुने जो कि पूरा टाइम दे सके। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि जो कार्यकर्ता वीकेंड पे यानी शनिवार या रविवार या प्रत्येक दिन कुछ घंटे ही दे सके, उनको भी आप अपने साथ जोड़कर जरूर रखें, क्योंकि वो भी हो सकता है प्रत्येक दिन वो शाम में 2 घंटे दे सके, तो हम उन 2 घंटों में ही उनसे 10 घर या 20 घर हम प्रचार करने के लिए सम्मिलित कर सकते हैं। तो इन बूथ का, और इसके साथ साथ उनमें ये भी झिझक ना हो कि वो घर घर प्रचार करने जाने में उनको कुछ झिझक महसूस हो रही हो, किसी एरिया में वो ना जाना चाहते हैं, वो घर घर प्रचार जाने में अपने आप को उनके ईगो में ठेस पहुंच रही हो, तो वैसे भी हमें ये देखना है कि वही हो बूथ कार्यकर्ता हो जो घर घर प्रचार जाने में अपने आप में खुद को वो समझ सके, वो अपने आप को ये तैयार कर सके कि नहीं, हम घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। तो वैसे लोगों को ही हमें इसमें सम्मिलित करना है। बूथ कार्यकर्ता की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो बूथ संगठनकर्ता के नेतृत्व में जो भी कार्यकर्ता जो वहाँ हुए हैं, उनके हर कार्य में उस बूथ के अंदर जो सभी घरों में जाकर वो प्रचार कर रहे हैं, और वो भी मतदाता सूची के अनुसार उन सब की वो वहाँ पे उनको शाम में जाकर डिस्कशन करें, उनको वो बताएं, उन सारी चीज़ों को उनसे वो डिस्कशन जरूर करें। अब हमने जो घर घर प्रचार के लिए किट तैयार किया था, उस किट के अंदर क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, तो ये सारा हमने ये इस लिस्ट में यहाँ सम्मिलित किया है, जो आप लोगों को ध्यान जरूर देना चाहिए कि ये सब उस किट में सम्मिलित होनी चाहिए। जैसे कि अब घर घर प्रचार के टीम साथियों की संपर्क सूची। अब कहीं कोई हमारा कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता 2 या 3 लोगों ने आपने नियुक्त कर दिया, वो कहीं किसी एरिया में चले गए, वहाँ उनको कुछ परेशानी हो रही है या कुछ चीज़ों की उनकी कमी हो गई, वहाँ कुछ उनको प्रॉब्लम्स हो गए, तो उसके लिए अब वो किनसे संपर्क करें? तो उनके पास हमारे उस एरिया के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो ऊपर भी संगठन करता है या उस विधानसभा के संगठन करता है, तो उनका वो कॉन्टैक्ट नंबर अगर उनके पास होगा तो उनसे वो कॉल करके और जो भी मदद होगी, सहायता होगी, वो उनसे ले सकते हैं। उसके साथ हमारा जो एक पर्चा दिया गया है पार्टी की तरफ से, अंबानी की गोदी, राहुल और मोदी, ये भी उस किट में जरूर रखें, क्योंकि ये हर घर में जाने के बाद जो भी हमें मिलता है, उस घर में उस लोगों को, उन लोगों को हमें ये पर्चा जरूर देना है। तो ये पर्चा आपको आम आदमी पार्टी के साइट पे जब आप जाएंगे, और यहाँ भी लिंक दिया गया है आपको, यहाँ से वो पर्चा आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने स्तर पे वहाँ पे उनके बहुत सारे कॉपीज निकलवा लें, प्रिंट आउट करवा लें
और उस किट में इसको भी सम्मिलित करें। उस किट में आप लोकसभा के उम्मीदवार का परिचय पत्र भी सम्मिलित करें, क्योंकि जब हम घर घर प्रचार कर रहे हैं तो उसमें हमें उम्मीदवार के बारे में भी उनको जानकारी देनी है, तो इसलिए उम्मीदवार का परिचय पत्र भी सम्मिलित करें। और बूथ का वोटर लिस्ट जरूर साथ में होना चाहिए उस किट में, क्योंकि इसी वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें घर घर जाना है, उनको चिन्हित करना है और उन्हें आम आदमी पार्टी की विचारधारा से अवगत करवाना है। सदस्यता पर्ची भी आपको रखनी है। कुछ नए सदस्य बनना चाहते हैं तो हम उनकी सदस्यता पर्ची भी साथ रखें ताकि उनको हम बना सकें। और कुछ लोग अगर दान देने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उनको हम दान पर्ची में उनके से जो भी हमने दान लिया है वो पर्ची भी हम उनको काट कर दे सकें। उसके साथ पैड, पेन, आम आदमी पार्टी की टोपियां और एक डाटा एंट्री शीट भी जरूर रखें उस किट में, क्योंकि कुछ लोग हमें कुछ सजेशन दे रहे हैं या उनके कुछ लोकल प्रॉब्लम्स है जो कल होकर हम अपने एजेंडा में सम्मिलित कर सकें। तो ये किट जब हमारे पास होगी और इसमें डाटा एंट्री शीट भी होगी तो हम उनका रिमार्क्स ले सकते हैं, उनसे सजेशंस भी हम ले सकते हैं। तो ये हमारा पूरा किट होगा घर घर प्रचार के लिए। अब जो हमारा चौथा चरण है आगे है कि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए मतदान केंद्र के संगठनकर्ता जो है वो किन किन बातों पे ध्यान दें, तो वो हम यहाँ सिलसिलेवार ढंग से आपको हम विस्तृत से थोड़ा बताएंगे। तो बूथ कार्यकर्ताओं को उसकी जिम्मेदारी जरूर हमें विस्तार से बतानी है, क्योंकि वे वही लोग हैं जो घर घर जाकर आम आदमी पार्टी की विचारधारा को लोगों को बताएंगे। तो इसलिए हमारे बूथ कार्यकर्ता बहुत ही समझदार, प्रशिक्षित और होशियार होने चाहिए, ताकि वो हमारी विचारधारा को, उनके जो सवाल कुछ उठ रहे हैं, उनके मन में कुछ भी है, दुविधाएं हैं, वो हम उनको बता सकें। तो जो हमारे बूथ कार्यकर्ता होंगे वो हम उन्हें प्रशिक्षित करें, और ताकि वो घर घर जाएं तो उनसे वो बात करने में सक्षम हो, उनको कुछ भी कहने या करने की आवश्यकता जो भी वहाँ पड़ती है वो कर सकें। और बूथ कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर प्रचार करने का अभ्यास भी करवाएं। तो ये जो मतदान के संगठन करता होंगे उनकी ये जिम्मेदारी है कि बूथ कार्यकर्ताओं को हम ये सारी चीजें बताएं। उसके साथ साथ जिस भी बूथ में आपको कार्य करवाना है तो उस बूथ में वहीं के बूथ कार्यकर्ताओं के लिए 2 से 3 लोगों की टीम भी बना दें, ताकि जो 200-250 घर हैं वो कम समय में हम वहाँ पे इस कार्य को पूरा कर सकें। ज़्यादा लोग भी सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने कम टाइम में हमें मिल भी ना पाए। अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छा, जल्दी हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। नहीं मिलता है तो हम 2 से 3 लोगों की टीम भी बनाकर और यह कार्य कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो बूथ में हमने किट दिया है उसका क्या कार्य है, किस पर्पस के लिए कौन कौन सा चीज दिया गया है, इसकी भी जानकारी वो हम बूथ कार्यकर्ता को जरूर दें। प्रत्येक टीम के सदस्य पार्टी के जो है उसके पर्चा, उम्मीदवार का परिचय पत्र और जो आपको डाटा शीट दी गई है उसके अंदर प्रश्न उत्तर पत्रिका जो दी गई है, तो ये सारी चीजें जब आप लेकर जा रहे हैं उसकी जानकारी आपने दे दिया है। तो ये चीजें भी है क्या कि जब हम घर घर प्रचार करने लोगों में जाते हैं तो उनको वो पर्चा हम दें, उनको पढ़ने को बोले और उनसे कहें कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हम उनको उत्तर उनका दें और उनको हम संतुष्ट कर सके। उनकी जानकारी देंगे, उनको हम इमोशनली उनको जब हम टच करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की हम कोशिश करेंगे, तब वो भी हमसे जुड़ेंगे और वो चाहेंगे कि नहीं आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी आई है, तो इसके लिए वो हमें मतदान देने के लिए प्रेरित भी हो सकेंगे। अब उसके साथ साथ ये कुछ हमें इन पॉइंट्स को ध्यान देने हैं कि जब हम घर घर प्रचार के लिए जा रहे हैं और लोगों को जब हम जैसे ही बात करनी शुरू करें तो हम उनसे किस तरह से बात करें, कैसे हम शुरुआत करें कि वो हमारी बात सुन सके और वो हमारे विचारधारा को सुन सके, उनसे हम कैसे इंटरेक्शन बनाएं। तो उसके लिए जैसे ही अब हमारे बूथ कार्यकर्ता दरवाजे पे किसी घर पे पहुंचते हैं और वहाँ आपने किसी कोई भी लोग अंदर से आते हैं जब आप, तो उनसे हम सबसे पहले ये भी बात कर सकते हैं कि यह पार्टी जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए चुनाव लड़ रही है, इसमें जो है आपका क्या राय है, आप क्या इसके लिए राय दे रहे हैं। उसके साथ साथ पार्टी की जो हमारा चुनाव चिन्ह है ये भी हमें उनको बताना है, और लोकसभा का अगर उम्मीदवार वहां घोषित हो गया, जो कि अभी हर लोकसभा में ऑलरेडी उम्मीदवार घोषित किए जा चुके, तो उस उम्मीदवार के बारे में भी हमें बताना है।
और उन्हें पर्चा जो आपको दिया गया है अंबानी की गोदी, मोदी और राहुल, तो इसको भी उन्हें पढ़ने को कहें, ताकि वो पढ़ने के बाद उनको फिर ये कुछ ना कुछ विचारधारा उनके अंदर आएगी कि हम आम आदमी पार्टी को ही वोट क्यों दें और दूसरे पार्टी को क्यों ना दें। तो ये जब उनमें आप जब उनको पढ़ने कहेंगे, उन कुछ ना कुछ वो उससे प्रेरित होंगे आम आदमी पार्टी के लिए, तो उसको फिर वोट क्यों वो देंगे, जरूर उनसे कुछ ना कुछ उनसे क्वेश्चंस, उनके सवाल आएंगे। यदि उनका उत्तर नहीं होता है कि आम आदमी पार्टी से वो तब भी नहीं हो रहे हैं प्रेरित कि नहीं हम इनका उत्तर नहीं दें, तो उनसे जो भी क्वेश्चन आता है, उनके अंदर जो भी संदेह उत्पन्न हो रहा है, उनका आप उत्तर देने का प्रयास करें। अगर वो संतुष्ट हो रहे हैं तो वो जरूर आप उनको, और इसके साथ साथ आप उनको ये जरूर प्रेरित करें कि वो आपको वोट दें। अगर उन्होंने उत्तर हाँ में दिया कि हाँ हम आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं, हम इनकी विचारधारा से सहमत हैं, तो फिर आप उनको सदस्य बनाने के लिए प्रेरित करें कि आप आम आदमी पार्टी के सदस्य बने। यदि वो सदस्य बनने के लिए तैयार हैं तो आप उनसे पर्चा भरवा लें, आपके पास सदस्यता पर्ची है तो। नहीं तो ये हमारे नंबर्स 3 दिए गए हैं, जिन पे बहुत ही आसानी से ऑनलाइन वो तुरंत वहीं पे वो उनका सदस्यता नंबर आ जाएगा। तो उसमें आप इन 3 नंबर्स पे उनसे उनका नाम, उस क्षेत्र का एसटीडी कोड और विधानसभा के नाम, ये 3 चीज उनसे आप मैसेज करवा दें इन 3 नंबरों पे, तो उनसे वो ऑनलाइन भी सदस्य बन सकते हैं। अगर वो सदस्य बन रहे हैं तो उनसे फिर हम आगे ये भी पूछ सकते हैं कि वो क्या हमारे पार्टी को कुछ दान दे सकते हैं। अगर वो दान दे रहे हैं तो उन्हें हम वो रसीद दें, जो दान का भी आपके पास रसीद होगा। उसके साथ आप ये भी उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आप आम आदमी पार्टी से प्रेरित हैं, आप दान दे रहे हैं, तो आप क्या हमारे पार्टी के लिए कुछ कार्य भी कर सकते हैं। एज ए कार्यकर्ता के रूप में अगर आप इच्छुक हैं, कुछ काम कर सकते हैं, तो वो भी आप उनसे डाटा शीट में एंट्री करवा लें। उसके साथ वो अगर कुछ आप हमें सहयोग कर रहे हैं, कुछ सजेशंस दे रहे हैं उस एरिया के लिए काम करने का, या आगे तरीका, या कुछ वहाँ लोकल्स प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, तो वो भी हम उस डाटा शीट एंट्री में कर लें, वो जानकारी जरूर कर लें। इसके साथ साथ जो हमारा लास्ट जो है कि घर घर प्रचार करने में हमें किन बिंदुओं पे ध्यान देना है, जो अभी तक हमने जितना आपको बताया था, इसके आधार पे ये जो समरी है हमारा घर घर प्रचार का, वो यही है कि बूथ कार्यकर्ता और टीम में कम से कम 2 से 3 सदस्य जरूर रखें, ताकि वो जो हर एक बूथ के अंदर 200 से 250 घर आ रहा है, उसको कम से कम 1 महीने या 30 से 32 दिन 35 दिनों के अंदर हम उसको खत्म कर सकें। और प्रत्येक घर में जाकर बातचीत करें, जैसा कि हमने पिछले अभी बताया कि वो अरविंद जी के बारे में बताएं, पार्टी की विचारधारा बताएं, उसके साथ जो वहाँ लोकल उम्मीदवार घोषित हो गए हैं उनके बारे में बताएं। तो ये बात जरूर जाए, हर घर में जाएं तो ये बातें जरूर करें, और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी को वो मतदान करें, इसके लिए भी हम प्रेरित जरूर करें। उसके साथ उन्होंने अगर कुछ सजेशंस दिए हैं, लोकल प्रॉब्लम्स इश्यूज उन्होंने बताए हैं, तो वो भी हमें डाटा शीट में एंट्री कर लेनी है। और प्रत्येक दिन जो भी हम मतदान केंद्र में संगठन करता होगा, वो यह जरूर वहां से सहयोग कर ले, वहां से वो रिपोर्टिंग जरूर ले लें कि हर दिन जो बूथ कार्य करता है वो कहाँ कहाँ कौन कौन से कार्य किए हैं, इसकी भी जानकारी वो प्रत्येक दिन उनसे जरूर ले लें। इससे ये होगा कि आगे आज अगर हमने उनसे सजेशंस ले लिए, उन्होंने कहाँ कहाँ क्या कार्य कर लिया, तो एक तो हमें ये भी जानकारी मिल जाएगी कि कितने दिनों में हमने कितना कार्य कर लिया, तो और कितनी तेजी से या कुछ और कार्यकर्ता बढ़ा दें, ताकि जो लिमिटेड समय हमारे पास लोकसभा चुनाव का बच गया है उसमें हम उस कार्य को पूर्ण कर सकें। और कुछ कार्य बच गया है, कहीं जल्दी हो गया है, तो उन कार्यकर्ताओं को फिर हम किसी और दूसरे बूथ में भी उनको हम लगा सकते हैं। इसके साथ अपने बूथ प्रचार समाप्त हो जाने के बाद वहां से जितने भी डाटा हैं, सीट है, सदस्य सीट है और दान पर्ची है, ये सारे कार्यालय में उनसे जरूर जमा करवा लें, और करने को भी कहें, ताकि जितने भी ज़्यादा डाटा हमारे पास आ रहा है वो हम पार्टी को दे सकें, और इससे हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा कि हम एक लोकसभा में हमने अपना सारा कार्य इतने दिनों में कर लिया, या कहीं कुछ बच गया तो आगे फिर हम किसी दूसरे और जगह से कार्यकर्ता को बुलाकर और उनसे हम मदद ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा घर घर प्रचार जो है सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, और कम समय में हम ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि घर घर प्रचार का माध्यम हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र में तो बहुत आसानी से होगा कि हम घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में चूंकि गांव
और ब्लॉक जिला स्तर पे दूरियां बहुत ज़्यादा होती है एक एक गांव की, तो हम उसमें यही कर सकते हैं कि हर लोकसभा पे 2 का संगठनकर्ता चुन लें। उसके बाद 6 विधानसभा है तो 6 विधानसभा पे 2-2 संगठनकर्ता, और एक विधानसभा के अंदर 2 से 3 ब्लॉक आ रहे हैं तो उस 2-3 ब्लॉक पे 2-2 संगठनकर्ता नियुक्त कर लें। अब एक ब्लॉक के अंदर 200 या 250 गांव आते हैं तो हम हर गांव के स्तर पे 2-2 संगठनकर्ता नियुक्त करके और उनसे कहें कि वो 2-3 और सहयोगी ले लें जो वहाँ कार्यकर्ता के रूप में काम करें। तो हर घर में 4 से 5 लोगों को हर गांव में हम नियुक्त कर देते हैं, तो वो हमारा घर घर प्रचार के कार्य को आने वाले 20 दिनों में ही वो इसको संभव कर सकते हैं। तो यह घर घर प्रचार करने का माध्यम था। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।